नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। जल संरक्षण के प्रति स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक। निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पावन पर्व। हरियाणा शिक्षा मंत्री ने चौकीदारों को दी बधाई। सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर कार्य कर रही है भाजपा सरकार, कहा राजेश सप्रा ने। सीलिंग प्लान के अंतर्गत 1587 वाहनों की चलानी की गई, बताया पुलिस अधीक्षक ने। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। काली चुन्नी ओढ़कर आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। मेलोडिन क्लब की ओर से संगीतमय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उद्योग व्यापार मंडल की ओर से बैठक आयोजित की गई। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा जल संरक्षण एवं स्वच्छता विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन खंड छछरौली के गांव पंजेटा के सरकारी स्कूल में किया गया। इस अवसर पर जिला सलाहकार रजनी गोयल ने स्कूली बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। यमुनानगर छछरौली खंड के गांव पंजेटा के राजकीय मिडिल स्कूल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन वासो के सौजन्य से जल संरक्षण एवं स्वच्छता पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यापिका सविता कुमारी ने की। इस अवसर पर जिला सलाहकार रजनी गोयल द्वारा जल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश दिया गया। उन्होंने बारिश के मौसम में पानी की नियमित जांच के लिए जागरूक किया और कहा कि इस मौसम में गलियों में पानी के एकत्रित होने से मक्खी मच्छरों के पैदा होने से डेंगू, मलेरिया इत्यादि बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अतः अपने आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा न होने दे व साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। गोयल ने कहा कि समय समय पर विभाग द्वारा पानी की जांच होती रहती है। इसके अलावा यदि कोई उपभोक्ता पानी की जांच करवाना चाहता है तो किसी भी कार्य दिवस पर आकर विभाग की प्रयोगशाला में जांच करा सकता है। उन्होंने विभाग के टोल फ्री 1800180567 के बारे में भी जानकारी दी ताकि सप्लाई के समय आने वाली किसी प्रकार की समस्या निदान के लिए उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके। साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जल संरक्षण के साथ साथ जल की शुद्धता भी बहुत मायने रखती है। अतः हमें अपने पानी पीने के बर्तनों को ढक कर रखना चाहिए व छत पर रखी टंकी की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, निरर्थक पानी को न बहाएं। उन्होंने स्कूली बच्चों से पानी के टैब्स की स्थिति भी जांची, जिस पर सभी ने हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया और स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाइयों ने बहनों को उपहार दिए और बहनों की रक्षा का प्रण लिया गया। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर शादीपुर की रायपुर कॉलोनी में रहने वाले बच्चों प्रणव मेहता, मानसी मेहता और किरण मेहता ने बताया कि आज का दिन उनके लिए विशेष है। इन दोनों बहनों ने अपने भाई प्रणव को चंद्रयान की आकृति की राखी बांधकर जहां रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, वहीं हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी को भी रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान साझा किया है। सावन पूर्णिमा के दिन आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के दिन बहन अपने भाई की आरती उतारकर औक्षण करके प्रेम के प्रतीक स्वरूप राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को कुछ भेंट देकर, उपहार देकर उसे आशीर्वाद देता है। रक्षाबंधन त्योहार पर शादीपुर के रायपुर कॉलोनी कर रहने वाले बच्चों प्रणव मेहता, मानसी मेहता और किरण मेहता ने बताया कि आज का दिन उनके लिए बहुत खास होता है। हमने आज अपने भाई प्रणव को चंद्रयान वाली राखी बांधी है। वहीं प्रणव का कहना है कि मैंने अपनी जमा बचत गोलक में से इकट्ठा की हुई धनराशि उपहार के तौर पर अपनी दोनों बहनों को दी है और हमने मिलकर इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया है। पौराणिक इतिहास के अनुसार पाताल के राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया एवं भगवान नारायण को स्वतंत्र कराया। वह दिन सावन पूर्णिमा का था। 12 वर्षों तक इंद्र एवं दैत्य में युद्ध चला। अपने 12 वर्ष अर्थात उनके 12 दिन के युद्ध में इंद्र थक गए एवं दैत्य हावी हो रहे थे।
इंद्र उस युद्ध से स्वयं की प्राण रक्षा करके पलायन करने के लिए तैयार थे। इंद्र की यह व्यथा सुनकर इंद्राणी गुरु के शरण गई। गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाकर इंद्राणी से कहा, यदि आप अपने पतिव्रत बल का प्रयोग करके यह संकल्प करें कि मेरे पति देव सुरक्षित रहें एवं इंद्र की दाहिनी कलाई पर एक धागा बांधे तो इंद्र युद्ध जीत जाएंगे। इंद्र विजयी हुए एवं इंद्राणी का संकल्प साकार हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा सरकार की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। सप्रा ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर निरंतर कार्य कर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल सूची में शामिल अनुसूचित जाति के लोगों को बेटी की शादी के लिए 71,000 रुपए, बीपीएल पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 31,000 रुपए व सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा व अनाथ महिलाओं को बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इसके अलावा यदि विवाहित जोड़े में से कोई एक दिव्यांग है तो उन्हें 31,000 रुपए व यदि दोनों दिव्यांग है तो 51,000 रुपए की अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जाती है। बीपीएल परिवार के मकान मरम्मत के लिए सरकार ने डॉ.बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत 80,000 रुपए की अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा गैर अनुसूचित जाति में शादी करने पर अनुसूचित जाति के लड़के व लड़की को मुख्यमंत्री सामाजिक अंतर्जातीय समरसता विवाह योजना के तहत 2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए शादी के 3 माह के भीतर आवेदन करना होता है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने बताया कि इनके अलावा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता के रूप में 22,000 रुपए की राशि भी जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा दी जाती है। पिछले 24 दिनों से आशा वर्कर्स हड़ताल पर बैठी हैं। गौरतलब है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने काली चुन्नी ओढ़कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। धरने पर बैठी आशा वर्कर का कहना है कि सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते उन्हें सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। आशा वर्कर की हड़ताल गुरुवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गई। आशा वर्कर्स ने काली चुन्नी ओढ़कर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स यूनियन की जिला प्रधान नीरू बाला ने बयान में कहा कि हम सरकार के घटिया रवैया की निंदा करते हैं। 28 अगस्त को सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई उसमें जहां यमुनानगर की आशा वर्कर पारुल को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं आशा वर्कर हरदीप कौर, गुरमेल कौर और सुनीता अपनी मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है। उन्होंने कहा कि बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बेनतीजा निकली। उन्होंने कहा कि सरकार वायदा खिलाफी कर हमारी मांगों को नहीं मान रही और दमनकारी नीति अपना रही है, जिसे आशा वर्कर्स कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका मुंहतोड़ जवाब सरकार को आने वाले समय में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों में सरकार के प्रति काफी रोष है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है मृतक आशा वर्कर के पति को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती तो आशा वर्कर का आंदोलन एक बड़ा रुख करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स शामिल रहीं। यमुनानगर मेलोडीन क्लब की ओर से एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेयर मदन चौहान उपस्थित रहे। इस दौरान कलाकारों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। मेयर मदन चौहान ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए क्लब के सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी। यमुनानगर मेलोडीन क्लब की ओर से एक संगीत मह कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते हुए कलाकारों की प्रतिभा को निखारना भर था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे मेयर मदन चौहान ने कहा कि गाना कोई आसान काम नहीं। क्लब द्वारा जो यह है छुपी हुई प्रतिभा को निकालना का काम कर रहे हैं।
वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिभागी बाहर निकलेंगे, हमारे शहर हमारे देश का नाम होगा। क्लब के सदर गुरुदेव सिंह ने मदन चौहान से क्लब के लिए कोई स्थान दिलाए जाने की मांग भी रखी, ताकि संगीत शिक्षा को अच्छे से सिखाया जा सके। कार्यक्रम में उभरते हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत गाकर तमाम श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कुछ दर्शक तो अपनी कुर्सी पर ही खड़े होकर नाचने लगे। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी गीत गाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस अवसर पर गुरदेव सिंह, अजीत पाल, मनमीत, पूजा रावत, अविरल, गौतम जैन, नवीन खुराना, अनिल, बालकिशन, रविंदर, परवीन, राजीव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।